पहला होता है अपना सेल्फ बिलीव, और सेल्फ बिलीव होता है हमारा काम करने से सेल्फ बिलीव बनता है, ना कि किसी कहने से। सेल्फ बिलीव दो तरीके से बन सकता है, या तो आपने उस काम को पहले से देखा हो किसी को करते हुए, या आपको उस काम के बारे में पता हो। ये दो कंडीशन में बन सकता है। या तीसरी कंडीशन ये है कि आप उस काम को खुद करो, तब सेल्फ बिलीव बनेगा। लाइक कोई बोरी है और उस बोरी में क्या भरी हुई है, रुई भरी हुई है। अब हमको किसी ने बोला कि इस बोरी को उठा के 10वें माले पर ले जाना है, तो क्या मैं उस बोरी को ले जा सकता हूँ? तो अगर मैं वो बोरी को लेकर जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि यार इसमें कितना वजन है, मैं इसको उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता हूँ। अगर मैं ये सोच कर देखूँगा कि ये बोरी बहुत बड़ी है, मैं इसको नहीं ले जा पाऊँगा और 10वें माले पर तक नहीं ले जा पाऊँगा, तो क्या मैं उस काम को कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। यानी कि मुझे उस काम को पहले करना पड़ेगा, फिर मैं उस बोरी को उठा के देखूँगा, उसमें काफ़ी वजन नहीं होगा, बहुत कम वजन होगा, मैं उसको 10वें माले पर 15 माले तक 20 माले तक मैं उसको उठा के ले जा सकता हूँ। अब मैंने उस काम को क्या किया। तो हर बिलीव कब बनता है, जब काम को पहले करते हैं। फर्स्ट ये है कि बिलीफ सिस्टम कब बनेगा, जब उस काम को हम खुद करेंगे, तब हमारा बिलीफ सिस्टम पक्का बनेगा। दूसरा होता है अपना अपलाइन बिलीफ। अपलाइन बिलीफ क्या होता है? वह व्यक्ति जिसने हमें उस इंडस्ट्री को ज्वाइन कराने के लिए चांस दिया, मौका दिया, उस कंपनी में उसने हमको ज्वाइन कराया, वो होता है हमारा अपलाइन। अब उस कंपनी के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती, उनकी सीनियरों के बारे में, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में, वहाँ के कल्चर्स के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती। तो हम सारी बातें अपने अपलाइन की मानते हैं। अपलाइन होता कौन है? अपलाइन एक माता पिता की तरह होता है। जब भी हमें बचपन में किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, हम कहाँ जाते हैं? माता पिता के पास। वैसे ही हर किसी कंपनी में एक अपलाइन की सहायता ली जाती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में आपको नॉलेज देने वाले आपके दोस्त हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, बट किसी कंपनी में आपको नॉलेज देने वाला आपका अपलाइन होगा। वहाँ के सीनियर्स होंगे, वहाँ के एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन होंगे, तो आप उनसे नॉलेज ले सकते हैं। तो अपलाइन होता है जो हमें सारी चीज़ों को सिखाकर चलता है, सारी चीज़ों को लेकर चलता है, सारी चीज़ों के बारे में हमें बताता है। अपलाइन एक चाबी के छल्ले की तरह होता है। अगर चाबी को छल्ले से अलग कर दिया जाए, चाबी कुछ समय बाद खो सकती है। यानी कि अपलाइन जो है वो हमारा छल्ले का रोल निभाता है, और उसमें जो चाबियाँ होती हैं वो डायल लाइन्स का रोल निभाती है। तो कभी भी अपनी अपलाइन से अलग। तीसरा जो बिलीव होता है उसका नाम है सिस्टम बिलीव। सिस्टम बिलीव मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब होता है सही तरीके से काम करना, और हर किसी कंपनी, एनजीओ, संस्था, स्कूल्स, गवर्नमेंट्स, हॉस्पिटल, सबकी सिस्टम अलग अलग होती है। सिस्टम हर कोई अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करता है। जिसकी कंपनी होगी वो क्या करेगा? सिस्टम को डिज़ाइन करता है। सिस्टम ऑफलाइन होता है और ऑनलाइन भी होता है। अब ऑनलाइन सिस्टम होगा तो उसमें सारी चीज़ें दिख रही होगी, लाइक अपने टीम मैनेजमेंट दिख रहा होगा, आपकी इनकम जनरेट हो रही है वो दिख रही होगी, आपको कितना पैसा कट रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा जीएसटी लग रहा है, आपकी टीम कितनी हो गई, सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। वही होता है। चौथा होता है अपना प्रोडक्ट बिलीव। अब प्रोडक्ट बिलीव क्या होता है? और प्रोडक्ट बिलीव करने के केवल दो ही तरीके हैं। प्रोडक्ट को या तो किसी कंपनी द्वारा सर्टिफाई किया गया हो, तो उस कंपनी के पास ISO का सर्टिफिकेट हो, तो हम उस प्रोडक्ट पर बिलीव कर सकते हैं। ISO का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करता है। और या तो हम उस प्रोडक्ट को उस सर्टिफिकेट के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। देन दूसरा तरीका ये है कि आप उस प्रोडक्ट को खुद यूज़ करके, इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। प्रोडक्ट के दो ही तरीके से विश्वास में लाया जा सकता है। अब हर किसी कंपनी का अलग अलग तरीका होता है। किसी के पास ISO का सर्टिफिकेट होता है, तो किसी के अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। कंपनी अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रोडक्ट का क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट करती है, और उस तरीके से वो क्या करती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम बिलीव सिस्टम बनाती हैं। क्योंकि देखो, जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिलीव सिस्टम तब बनेगा क्योंकि उसके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिस्पैच हो रहे होंगे, बिक रहे होंगे सबसे ज़्यादा, तो वहाँ का बिलीव सिस्टम सबसे ज़्यादा बन सकता है। उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, तब भी हम उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? बिलीव कर सकते हैं कि प्रोडक्ट। और पांचवा होता है अपना कंपनी बिलीव। और कंपनी बिलीव कैसे किया जा सकता है? और हर किसी कंपनी पर बिलीव करने के लिए 4 तरीके से बिलीव किया जा सकता है। वो 4 तरीके कौन से हैं? पहला, कि वह कंपनी MC पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। MC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ
कॉर्पोरेट अफेयर्स जो गवर्नमेंट की साइड होती है उसको उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड दूसरा, उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम उस पर बिलीव कर सकते हैं। एंड तीसरी चीज़, उस कंपनी को सारे सर्टिफिकेट मिले हों, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड सारे सर्टिफिकेट हों उसके पास, तो हम उसका बिलीव कर सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर ये है कि वह कंपनी काफ़ी सालों से चल रही हो, बहुत सालों से चल रही हो, पुरानी हो, जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, इसको चलते चलते काफ़ी साल हो गए, तो हम उस पर बिलीव कर सकते हैं।